हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 6वां पार्ट जो कि है दृढ़ निश्चयी सुशीला के बारे में। आज हम इस पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पर दिया गया है शब्दार्थ। जैसे दुर्भाग्य का मतलब होता है बुरी किस्मत, उम्र का मतलब आयु, कतई का मतलब बिल्कुल, दृढ़ का मतलब मजबूत, मुक्त का मतलब स्वतंत्र, दलील का मतलब तर्क, ननिहाल मतलब नाना नानी का घर, सजगता मतलब सावधानी। वैसे ही दूसरा, मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करें। ठीक है, जैसे मुहावरा अर्थ और फिर दिया गया है यहाँ पर वाक्य। तो शुरू करते हैं पहले मुहावरे के साथ। यहाँ पर पहला वाक्य जो बनाया गया है वो है हाथ पीले करना। उसका मतलब होता है शादी करना। जैसे वाक्य है, सुशीला की माता छोटी उम्र में ही उसके हाथ पीले कर देना चाहती थी। अगला, पैरों तले की जमीन खिसक जाना मतलब होश उड़ जाना, जैसे बहुत घबरा जाना। शादी की खबर सुनकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अगला, टस से मस ना होना मतलब दृढ़ रहना, अनुनय विनय का कुछ प्रभाव न होना, दृढ़ रहना। इतने अत्याचारों को सहकर भी सुशीला अपने इरादे से टस से मस न हुई। दबाव बनाना मतलब मजबूर करना, शादी के लिए सुशीला पर दबाव बनाया गया। आगे तीसरा प्रश्न है, इन शब्दों में अक्षरों के क्रम को ठीक करते हुए शब्द लिखो। जैसे यहाँ निल्हान नहीं है, जो शब्द इसमें से जो बनेगा वो है ननिहाल। ठीक है, वैसे ही बाकी जो शब्द है उनका जो उत्तर है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए, दूसरा शब्द जो बन रहा है वो है लिख कर। तीसरा यहाँ पर बन रहा है खिसक। अगला लायक, अगला ससुराल, अगला बिरादरी। ठीक है, उसके बाद है इधर है अधीक्षक, अगला 7वां प्रशंसा, 8वां शब्द है मदद, 9वां है दबाव, 10वां शब्द है अपराध, 11वां है समारोह, 12वां जो सही शब्द है वो है मनमोहन, और 13वां है वीरता, 14वां है परिचय। अगला चौथा प्रश्न है विपरीत शब्द लिखो मतलब उल्टे शब्द लिखो। जैसे पहला जो शब्द है मुक्त, उसका विपरीत है आबाद। ठीक है, दूसरा जल्दी, उसका है देरी। लायक नालायक, राजी नाराजी। अगला विश्वास, उसका है अविश्वास। 6वां विचलित का है अविचलित। 7वां ऊपर का आ जाएगा नीचे। 8वां अन्याय का न्याय, और 9वां निर्भीक आ जाएगा कायर। अगला, इन शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखो। ठीक है, जैसे कक्षा, निर्भीकता, सुशीला, माँ, हनुमानपुरा, प्रधानमंत्री, सजगता, नाना, नई दिल्ली, वीरता, मनमोहन सिंह, बहादुरी। तो इसमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द है। सुशीला, हनुमानपुरा, नई दिल्ली, मनमोहन सिंह, ये व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक में कक्षा, माँ, प्रधानमंत्री और नाना आ गया। वैसे ही भाववाचक में निर्भीकता, सजगता, वीरता और बुराई। ठीक है, आगे उपयुक्त सर्वनाम लगाकर वाक्य पूरे करें। जैसे पहला जो शब्द जो सेंटेंस है उसका आ जाएगा,
उसके पिता का देहांत हो चुका था। वैसे ही दूसरा जो है वो आएगा, उसने अपनी माँ से इसका विरोध किया, फिर उसके ताया ने हिम्मत दिलाई, फिर वह खूब मन लगाकर पढ़ती थी, और आगे उसने स्वयं भी अधिकारियों से बात की। आगे है विचार बोध। इसमें पहला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, सुशीला कहाँ की रहने वाली थी? इसका उत्तर है, सुशीला राजस्थान के टोंक जिले के हनुमानपुरा गांव की रहने वाली थी। दूसरा प्रश्न, सुशीला ननिहाल क्यों रहती थी? उत्तर, सुशीला के पिता का देहांत हो गया था, अतः वह अपनी माता के साथ ननिहाल में रहती थी। तीसरा प्रश्न, उसकी माँ और नाना सुशीला की शादी क्यों जल्दी कर देना चाहते थे? उत्तर, वे सुशीला की शादी जल्दी से करके लड़की की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। अगला चौथा, सुशीला ने अपनी शादी का विरोध क्यों किया? उत्तर, सुशीला अभी नाबालिग थी, छोटी उम्र की थी, वह इतनी छोटी आयु में विवाह नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी शादी का विरोध किया। पांचवा प्रश्न, बाल विवाह का विरोध करने पर सुशीला को क्या क्या अत्याचार सहने पड़े? उत्तर, बाल विवाह का विरोध करने पर सुशीला को बहुत अत्याचार सहने पड़े। उसे भूखा प्यासा रखा गया और उसे मारा पीटा भी गया। छेवा, सुशीला घर से भागकर किसके घर गई और उसने उसकी क्या सहायता की? उत्तर, सुशीला घर से भागकर अपने ताया जी के घर गई और उन्होंने सुशीला की बात सुनकर उसे पुलिस अधीक्षक तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस शादी को रुकवाने के लिए कहा। उन्होंने स्वयं भी प्रशासन के उच्च अधिकारियों से इस मामले में बात की। सातवां प्रश्न, सुशीला का विवाह किस प्रकार रुका? उत्तर, पुलिस के हस्तक्षेप के कारण सुशीला का विवाह रुका, मतलब उनके बीच में पड़ने के बाद। आठवां, सुशीला को किस किस ने सम्मानित किया और क्यों? उत्तर, अन्याय का बहादुरी से सामना करने तथा अपने पक्के इरादे पर डटे रहने के कारण सुशीला को उसके स्कूल तथा जिले में सम्मानित किया गया। नौवां प्रश्न, सुशीला के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है? लिखें। उत्तर, सुशीला के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए, बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए। आगे है आत्मबोध। आप सोचिएगा, अन्याय करना और सहना दोनों ही पाप हैं। इस बात को जीवन में धारण जरूर करें आप। अगला, सामाजिक बुराइयों के प्रति सदैव जागरूक रहें तथा उनको जड़ से उखाड़ने में जी जान से जुट जाएं। अगला, रचना बोध। पहला प्रश्न है, यदि आप सुशीला की जगह होते तो इस समस्या का कैसे सामना करते? लिखें। इसका उत्तर मैंने लिखा है, यदि सुशीला की जगह हम होते तो हम पहले तो अपनी माँ और नाना जी को समझाते कि बाल विवाह कानूनी अपराध है, अभी हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है, अच्छी नौकरी करनी है, उसके बाद ही शादी की बात सोची जा सकती है। यदि वे इस आग्रह को ना मानते और अपनी जिद पर अड़े रहते तो हम कानून का सहारा लेते, लेकिन किसी भी
अवस्था में बाल विवाह नहीं करते। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी के छोटे संवाद लेकर बाल विवाह की सजगता पर लघु नाटिका का स्कूल में मंचन करें। ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुशीला कहाँ रहती थी? क ननिहाल में, ख ससुराल में, ग नौनिहाल या घ बेसुराल। उत्तर है क ननिहाल। दूसरा, सुशीला ने शादी रुकवाने के लिए किसको पत्र लिखा? क मुख्यमंत्री को, ख प्रधानमंत्री को, ग रक्षा मंत्री को, घ गृह मंत्री को। उत्तर है क मुख्यमंत्री को। तीसरा, सुशीला को कौन सा पुरस्कार मिला? क राष्ट्रीय, ख वीरता, ग राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार या घ पद्म भूषण पुरस्कार। उत्तर है ग राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। चौथा, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुने। क्या वो कक्षा है, क्या वो वह है, वे या उनका? इसका उत्तर है क कक्षा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? क वीरता, बहादुरी, ग प्रधानमंत्री या घ मनमोहन सिंह। इसका उत्तर है ग प्रधानमंत्री। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक का उदाहरण है? क वीरता, ख सुशीला, ग नई दिल्ली या घ वे। उत्तर है क वीरता। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ इस पाठ का अभ्यास आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।